डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है और आज विजयादशमी है। तो आप सबको हैप्पी दशहरा, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा हरेला भी है। उत्तराखंड में जो खेती वगैरह हम बोलते हैं ना, यहाँ खेती बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको हरेला बोलते हैं। तो आज हम लोग काटते हैं, तो आज हमारा हरेला भी है। और अभी मुझे नीचे जाके प्रसाद वगैरह बनाना है। उसके बाद फिर मैं हरेला काट के भगवान जी को चढ़ाऊंगी और बच्चों को पूजूंगी। मम्मी है नहीं यहाँ पे, मम्मी पूछती है नहीं तो बच्चों को सबको घर में, लेकिन मम्मी अभी नहीं है तो मैं ही पूजूंगी बच्चों को भी। अभी मैंने प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, तो नीचे जाती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ फटाफट से और फिर उसके बाद भगवान जी को भोग लगाती हूँ, हरेला काटती हूँ, हरेला चढ़ाती हूँ। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है आज। तो ये देखिए, ये मैंने दाल भिगो के रखी है और इसके छिलके ना मैंने थोड़े थोड़े निकाल दिए, थोड़े रहने दिए हैं। इसके बनेंगे बड़े। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बड़े हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं किसी भी काम में, तो ये ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे मैंने खीर के लिए ना रात को ही चावल भिगो के रख दिए थे, थोड़ी सी भिगोए हैं क्योंकि ज़्यादा जने है नहीं, हम 4 ही हैं, मम्मी है नहीं यहाँ पे। तो बस खीर और बड़े और पूरी बनेंगी, 3 चीज़ें बनेंगी। और सब्जी वगैरह भी बनाती, लेकिन ये मेन होता है तो यही बना रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा खाते हैं नहीं। और यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है खीर के लिए, तो चलिए खीर बनाती हूँ, फटाफट से खीर चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं और तैयारियाँ करूँगी। तो यहाँ पे मैं खीर चढ़ा दे रही हूँ और दिन में कुकर में खीर बनाती हूँ और कुकर में बहुत जल्दी खीर बनती है और बहुत अच्छी भी बनती है, बिल्कुल घुटी घुटी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आज कढ़ाई में चढ़ा दूँ, तो फटाफट से मैंने घी ले लिया था 2 चम्मच कढ़ाई में और उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए, फ्राई कर ले रही हूँ इनको। ये मैंने ना रात से भिगोए हुए थे, तो इस वजह से कढ़ाई में फटाफट से बन जाएंगे। तो बस इनको फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी और इसको ना हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं बाकी की जो अपनी तैयारियाँ रहती हैं वो कर लूँगी। जैसे दाल पीसनी रहती है ना, तो मैं दाल पीस लूँगी जिसके बड़े वगैरह बनते हैं। तो उड़द की दाल की बनते हैं बड़े वगैरह हमारे में, तो मैंने दिखाई भी थी आपको, मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे देखिए खीर मेरी बन रही है और इसमें मैंने इलायची डाल दी थी और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट खाते हैं नहीं, और ये खाएंगे तो बाद में डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए दाल भी मैंने पीस के रख दी, यहाँ पे आटा भी लगा के निकाल के रख दिया पूरियों का, ये भी मुझे लगाना है। और यहाँ पे दाल में ना मैं आटा मैंने लगा के रख दिया था साइड में। बस दाल में मैं जो मसाले होते हैं बेसिक, हल्दी, नमक और मिर्ची तो मैंने हरी पीसी है तो मैं इसमें डालूंगी नहीं, और थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी इसमें। और जब मैं इसको पीसा था ना तो मैंने इसमें लौंग डाल दी थी, 2 लौंग ले ली थी और हींग ले ली थी थोड़ा सा, क्योंकि उससे ना थोड़ी सी ये पच जाते हैं, हैवी से नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं हींग और लौंग हमेशा इनमें डालती हूँ। बस इनको अच्छे से फेंट लूँगी मैं, और जितना इनको फेंटो ना उतने अच्छे इनके बड़े बनते हैं। बस इनको फेंट लूँगी और फिर उसके बाद फिर जो अपनी पूड़ियाँ हैं वो बनाऊँगी और फिर बड़े बनाऊँगी। और मैंने ना पुए भी बनाए थे, वो क्लिप नहीं ले पाई मैं क्योंकि मैंने पुए ना बहुत जल्दबाजी में बनाए थे, बच्चों को पसंद है। तो 3 चीज़ें हो रही थी, मैंने कहा चलो पुए बना देती हूँ तो 4 चीज़ें हो जाएंगी, है ना, सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले जो अग्नि देवता को चढ़ाते हैं ना, तो वो थोड़ी छोटी सी मैंने एक पूरी ले ली थी, बस मैं चढ़ा दूँगी अग्निदेव को। और उसके बाद फिर मैं अपना जो पूड़ियाँ हैं वो भी मैंने बेल के रख दी थी। बेल के रख दो, सही रहता है ना, फिर ये तो 2 जने हो तो एक बेले एक तले, तो फिर ऐसे सही रहता है। लेकिन अकेले करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सारी पूड़ियाँ पहले बेल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्राई करते रहती हूँ इनको। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ मैं बना लूँगी फटाफट और उसके बाद फिर बड़े वगैरह पुए वगैरह जो भी रहते हैं वो बनाऊँगी। तो पूड़ियाँ बन चुकी है मेरी, ज़्यादा नहीं बनाई हैं, इतनी बनाई हैं। और यहाँ पर मैं बड़े बना ले रही हूँ। और बड़े ना हमेशा मतलब छेद वाले शुभ माने जाते हैं हमारे में, मतलब जो ऐसी बड़े डाल दो ना, जैसे दही बड़े होते हैं उस टाइप के शुभ नहीं माने जाते हैं। तो जो इनमें ना छेद होना चाहिए बोलते हैं, तो यही शुभ माने जाते हैं शुभ कामों में। तो पहले मुझे ये बनाने नहीं आते थे, हमारी एक आंटी हैं, वो मेरे वीडियो भी देखती हैं, ब्लॉग भी देखती हैं, उन्होंने मुझे सिखाए थे बनाने, तो तब से मैं ऐसे बड़े बनाती हूँ।
और बहुत चीज़ें उन्होंने बताई भी थी जो मुझे नहीं आती थी, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखी भी हैं मैंने। जब वो यहाँ पे पहले वो हमारे पास ही में रहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी दूर घर के दूर उन्होंने फ्लैट ले लिया है, तो इस वजह से वो वहाँ चली गई हैं। वैसे तो बेंगलोर में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आंटी के जो बहू बेटे हैं वो रहते हैं दिल्ली में। तो बस यहाँ पे देखिए बड़े भी मेरे बन चुके हैं और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगते हैं बड़े, घर में सभी को पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद बन चुका है। मैंने ये पोहे भी बना लिए थे, फिर क्योंकि 3 चीज़ें हो रही थी ना, मैंने कहा ये भी बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खीर, बड़े हैं, पोहे हैं और पूड़ी है। प्रसाद भी बन चुका है, तो इसको अंदर ऊपर लेके जाती हूँ मैं। चलिए ऊपर चलते हैं, लेकर जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैं हरेला काट लूँगी क्योंकि अब प्रसाद अब बना है, तो अभी हरेला ही काटूंगी क्योंकि मॉर्निंग में पूजा तो कर ली थी, लेकिन हरेला वगैरह मैंने नहीं काटा था। मैंने कहा पहले प्रसाद बन जाएगा तो उसके बाद हरेला काटूंगी। तो यहाँ पे पहले टीका वगैरह कर लूँगी, उसके बाद हरेला काटूंगी। और पापा जी की फ़ोटो भी मैं यहीं पे ले आई हूँ क्योंकि इनको भी त्यौहार वगैरह होते हैं ना, तो फिर इनको भी हरेला वगैरह, टीका वगैरह हमेशा मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हरेला काट लूँगी। मैक्स कैसे बैठा देखिए, मैक्स भी ऐसे बैठा रहता है ना बच्चों की तरह है, जैसे ये कुछ मतलब कोई भी काम हो ना घर पे, तो मैक्स ना बच्चों की तरह बिल्कुल बैठ जाता है मेरे बगल में और देखता है ध्यान से क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ करके। तो देखिए कितने प्यार से मुझे देख रहा है वो। तो बस यहाँ पे पहले भगवान जी को मैं टीका तो मैंने कर दिया था मॉर्निंग में ही, अभी मैं हरेला वगैरह कर दूँगी और उसके बाद फिर पापा जी को हरेला करूँगी और फिर उसके बाद बच्चों को हरेला करूँगी। तो बस यही रहता है हरेले के दिन। और दिन तो मम्मी करती हैं, लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो ये काम सारे मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अभी वो नैनीताल गई हुई है, मैंने बताया था आप लोगों को, वहाँ पे शादी, और वहाँ शादी भी आज ही है, दशहरे के दिन ही वहाँ शादी है। तो बस यहाँ पे देखिए भगवान जी को मैं हरेला चढ़ा दे रही हूँ। और हमारे इसमें ना ऐसे ही करते हैं हरेला वगैरह में। यहाँ खेती वगैरह का कैसा करते हैं मुझे पता नहीं है, कट करके चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे ना हरेला भगवान जी को चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर घर में जितने भी लोग हैं सबको पूछते हैं, जो घर के सबसे बड़े होते हैं ना वो पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा जी को मैं, उनकी पहले तस्वीर है ना थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी, वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी ना मन नहीं मानता है, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मार लूँगी और उसके बाद फिर टीका वगैरह करूँगी उनको। और मैंने जो पितरों के नाम का होता है ना खाना, वो भी पहले ही निकाल के किचन में अलग से रख दिया था। गाय को दे दूँगी मैं उसको मॉर्निंग में, और दिन तो मम्मी होती थी तो वो गाय को दे आती थी हाथ के हाथ, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना नहीं है ना गाय का वो, तो मैं मॉर्निंग में ही जब गाय वाले भैया आएंगे ना तो उनको दूंगी। तो बस टीका वगैरह कर दिया है मैंने, पापा जी का कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं हरेला वगैरह भी पूछ दूंगी इनको। बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ। तो अभी यहाँ पे चीकू को मैं हरेला पूछ दूंगी। जिया तो आती है नहीं वीडियो में, आप लोगों को पता ही है, तो चीकू आ जाता है तो मैंने कहा चलो चीकू को ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चीकू को हरेला पूछ लूँगी यहाँ पे, इसके बाद जिया को पूजूंगी। और मैक्स को भी मैंने हरेला पूजा था, लेकिन मैक्स ना बहुत उछल कूद करता है, तो उसको उछल कूद करते करते ही पूजा था तो उसका सूट नहीं हो पाया। बस यहाँ पे चीकू ना मैं हरेला पूछ रही थी, उसको वो बोल रहा था मम्मी जैसे दादी बोलती है वैसे बोलो। अब जैसे दादी बोलती है ना उतना बोलना तो मुझे आता है नहीं, उतना पता भी नहीं है, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से बोल रही थी वो, लेकिन वो हंस रहा था, देखिए सर नीचे करके हंस रहा है, बोल रहा था मम्मी आपको तो आता भी नहीं है बोलना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना जैसा आता है वैसे ही मैं बोल देती हूँ, ऐसी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे उसको भी हरेला मैंने पूछ दिया है, वो चला गया है। तो बच्चों को प्रसाद वगैरह मैंने दे दिया है, हरेला उनको पूछ दिया था मैंने। जिया का तो आपको पता ही, वो वीडियो में नहीं आती है बिल्कुल भी, तो उसको मैंने नहीं लिया था वीडियो में। और अभी उनको मैंने प्रसाद दे रखा है, नाश्ता कर रहे हैं, दोनों उस रूम में बैठे हुए हैं। वो यहीं बैठे थे, मैं यहाँ पे फ़ोन उठाया तो वहाँ चले गए, बोल रहे मम्मी आप जब देखो तो वीडियो बनाते रहती है, तो उस रूम में चले गए वो दोनों। तो कभी कभी होता है ना वो नहीं आना चाहते वीडियो में, अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो नहीं आना चाह रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जाओ, मैं यहाँ पे अपना जो भी होता है थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। और अपना मैं भी लेके आ गई हूँ, ये देखिए पूड़ी है और वो है क्या बोलते हैं, पोहे हैं, बड़े हैं और खीर है। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और टाइम हो गया है 11 बज गया है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।